युवराज सिंह ने कहा कि सौरव ने ज्यादा किया सपोर्ट, माही और कोहली ने नहीं। जयदेव जयदेव उनादकट के साथ एक खास मुलाकात और स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास, लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। अब ये एक बड़ा मजेदार सी एक कहानी निकल कर आई जहां पर युवराज सिंह वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात की जिससे सबके कान खड़े हो गए और एक बार फिर पलट के पूछा लोगों ने कि यार इसमें माजरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। बट देन व्हाट ही सेड, युवराज सिंह ने कहा कि मुझे सौरव गांगुली बतौर कप्तान उन्होंने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया। माही और कोहली से मुझे उतना साथ नहीं मिला जितना साथ मुझे सौरव गांगुली ने दिया। एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट। सी राइट क्यों है? राइट इसलिए कि ये उनका पर्सपेक्टिव है और अपने पर्सपेक्टिव के विचार से आपको सोचने का पूरा हक है। अगर उन्हें लगता है कि सौरव ने उनका ज्यादा साथ दिया तो भाई उनको लगता है तो बिल्कुल सही लगता है। धोनी और कोहली ने कम दिया तो ये उनका मानना है, वो भी अपनी जगह सही होगा। लेकिन अगर करियर के हम थोड़े से पड़ावों की तरफ देखें तो आप पाएंगे कि जब शुरुआत की युवराज सिंह ने पहले दूसरे मुकाबले में ही कमाल किया, धमाल किया। एकदम से वो 19-20 साल का लड़का था और छा गया वर्ल्ड स्टेज पर चैंपियंस ट्रॉफी में जो पारी के लिए। अरे वाह वाह वाह। लेकिन वो सन 2000 की बात थी, लेकिन उसके बाद कई सारी इनिंग्स आई ऐसी जहां पे रन्स बने नहीं इतने आसानी से। इनफैक्ट एक स्टेज ऐसी भी आ गई कि लोगों ने अटकलें लगानी शुरू की कि वो जो एक इनिंग शुरुआत में आई वो इट वॉज अ फ्लैश इन द पैन, हमने जल्दबाजी कर दी और अभी वापस भेज देना चाहिए युवराज सिंह को डोमेस्टिक क्रिकेट में। इनफैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस गए भी थे। बट देन जो पहला जो दौर था जिसके अंदर वो 17-18 इनिंग्स थी जहां पे मुश्किल से 1-2 50 बने थे, वहां पर सौरव गांगुली उनके साथ परसिस्ट करते रहे, उनको खिलाते रहे और ड्रॉप करने का नाम बिल्कुल नहीं लिया। उसके बाद फिर एक बार हुआ ये 2003-4-5 की कहीं बात रही होगी जहां पर एक बार फिर वो ड्रॉप हो रहे थे। 2002 की शायद बात थी जहां पे फिर ये ड्रॉप हो रहे थे। फिर दिलीप ट्रॉफी खेलने गए, वहां पर फिर सौरव गांगुली कप्तान थे, उन्होंने उनको पिक किया और उनको खिलाया। एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो सौरव ने सपोर्ट तो किया, इसमें कोई डाउट नहीं। सौरव ने इनको ईयर मार्क किया था एज अ पोटेंशियल इंडिया मैच विनर और कमाल का मैच विनर बना भाई, बना भी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब माही के साथ क्या हुआ? इनफैक्ट माही के अंडर तो ही वन एज मेनी एज 2 वर्ल्ड कप्स यार। आप 2007 का वर्ल्ड T20 देख लीजिए, आप 2011 का वर्ल्ड कप देख लीजिए। एक में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, एक में 2007 में उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। जब 6 छक्के लगा रहे थे तो धोनी दूसरे एंड पर थे और जब धोनी ने आखिरी वो छक्का लगाया वानखेड़े में 2 अप्रैल 2011, तो फिर युवराज सिंह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। अब हो सकता है मन में मलाल वहां तक तो ना हो, लेकिन उसके बाद जरूर आया जहां पर वो वापसी कर रहे थे, कैंसर से लड़कर आए थे। शायद वहां फील हुआ हो कि मुझे उतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। कोहली के साथ भी उनका शायद यही एक बात से खफा है। बट देन इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं जो निकल कर आते हैं। जो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, कई सारे टेक अवेज हो सकते हैं कि कई बार आप कप्तानी के एस्पिरेंट बनते हैं तो फिर डिफरेंट कप्तान आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। कई बार अपने खेल के बारे में उतनी अच्छी तरह शायद आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आपको ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए, पर कप्तान की थॉट प्रोसेस, सेलेक्टर्स की थॉट प्रोसेस वो बिल्कुल बदल चुकी होती है एंड ऑल ऑफ दैट। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड है मेरे लिए वो ये है कि चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, युवराज सिंह जितना बड़ा क्यों ना हो, हर खिलाड़ी को कप्तान की जरूरत पड़ती है दोस्त। अगर कप्तान साथ ना होना, या फिर आपको लगे कप्तान साथ नहीं दे रहा है, या फिर आपको लगे कि यार यहां थोड़ा साथ दे देते तो मजा आ जाता, वो हर किसी के साथ होता है, चाहे फिर वो हो युवराज सिंह या हो आकाश चोपड़ा या हो पृथ्वी शॉ। सो इन दी एंड यू वांट द कैप्टन टू एक्चुअली बी ऑन योर साइड। तो कप्तान खिलाड़ी बनाते भी हैं, कप्तान खिलाड़ी बिगाड़ भी सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज इन दी एंड इज व्हाट आई फील। बट देन एवरीबडी, यू, आई, युवराज सिंह, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। तो फिर वी शैल रिस्पेक्ट दैट। सो यू विल थिंक्स दैट वे एंड वी आर एब्सोल्युटली ओके विद। अब आपको मैंने पहले ही कहा था कि हम बात करने वाले आज जयदेव उनादकट किया। सौराष्ट्र टीम को चैंपियन बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। 11.5 करोड़ रुपए एक बार इनकी आईपीएल में बोली भी लगी थी, अभी भी राजस्थान रॉयल्स के साथ है। इनके साथ मैंने स्काइप पर डिजिटल इवेंट के साथ गुफ्तगू हुई थी और ऑन द राइज में इस बार थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। वो किस लिए है? क्योंकि गुरुजी सब जगह लॉकडाउन है, हम सब घर पर हैं, तो फिर किसी के साथ जाके इंटरव्यू नहीं हो सकते। सब कुछ जो हो रहा है ना वो डिजिटली होगा। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट जयदेव उनादकट हैज बीन टेलिंग। जब आप बॉलिंग करते हो तो बहुत बार मैं कहता हूँ जयदेव जयदेव, जब भी विकेट लेते हो बहुत बार कहता हूँ, बड़ा मजा आता है।
I've heard you saying Jaydev on the commentary as well, and that's fun to hear as well, as much as it's fun for you. शुरू करते हैं एक्चुअली रणजी ट्रॉफी से। आप कप्तान भी थे, आपने बहुत सारे ओवर्स भी डाले, जब क्रूशल मोमेंट्स थे आपने विकेट चटकाई और आपने कहा कि आपके जीवन का ये सबसे बड़ा लम्हा है क्रिकेटिंग। अगर अचीवमेंट की बात करें, क्या मतलब पर्सनल इसके अंदर था कि ये रणजी ट्रॉफी जीतनी है आज? मेरे ख्याल से इतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद यू कैन रिलेट एक्चुअली कि कितना महत्वपूर्ण होता है एक डोमेस्टिक क्रिकेटर के लिए रणजी ट्रॉफी जीतना. I saw you guys doing it for Rajasthan, and that was actually the phase where this started for everyone in our domestic circuit, that it's not just about the big teams which can win the Ranji Trophy, but if every team can come up, play together, play for the team, you can actually do it for the team. And I think in any sport, victory obviously is sweet, but it's not just the result, it's about the journey that is more important. और मेरे ख्याल से ये जो सौराष्ट्र का जर्नी है, it has been special to me. I think it's because of that I can say that this is probably the one moment that I was waiting for my career. T20 में आपने एक अलग स्टाइल डेवलप किया है। टेस्ट क्रिकेट में वो वाला स्टाइल ज्यादा चलता नहीं है, आपको कुछ अलग करना पड़ता है, ज्यादा ओवर डालने पड़ते हैं। वो आपको शायद उतना इशू नहीं होगा, फिटनेस प्रॉपर है, बॉलिंग काफी करते हो। लेकिन स्टाइल जो है, जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, जिसमें वो उंगलियां फेरनी नहीं है, जिसमें वो यॉर्कर शायद हर बार ना डले, और डलती है तो विकेट मिलती नहीं है, वो एडजस्टमेंट कैसे किया बतौर से जयदेव उनादकर द बॉलर, जो रणजी ट्रॉफी में इतनी सारी विकेट लेकर इस साल आए? People nowadays only relate me to IPL auctions and all that, but I have loved bowling with the red ball since the start of my career. That is probably the first skill that I developed, to be honest. The T20 skill came later on after the evolution of the game. जब मेरे को पता चला कि bowling में variations भी चाहिए. It's not just about bowling those good length balls जिसमें से विकेट मिलती रहेगी. तो T20 I think was an evolution in my game, but this was always there. I loved bowling with the red ball. If I can go back and relate it to my first game, my debut first class game, which I played actually in England against the West Indies A, I think I swung the ball both ways there. So it goes back to that period where I was just starting to come in the bigger picture, and I was still there. I mean, it's not that I've developed it now. It was always there inside, but it's just that the focus had drifted just because I did well in the IPL, and then I was picked for the limited overs format for the Indian team as well. I have never been picked after I played my single test in 2010. So I think that's why the focus drifted a bit, but I have always been there. I have loved bowling with the red ball. I have loved going through the grind of playing a test match of a 4-day game or a 5-day game, and I love that feeling. एक fast bowler के लिए when it's the 4th innings, 4th day, 5th day पे जब body थका हुआ होता है, you still have to push yourself. You have to get that one breakthrough for your team, to come right back in the match, win that crucial session. I love those feelings. जयदेव पिछले 2 साल पहले 2018 में जब वो 11.5 करोड़ में बिका था, तो सब लोग की एकदम से आंखें खुल गई थी। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता थी कि 2017 में 12 मैच में 24 विकेट ली थी और अच्छी बॉलिंग की थी, इसके चलते 11.5 करोड़ में बिका था। पर वो लोगों के दिमाग में जो आप बात कह रहे हो, वो खास तौर से क्रिकेटर्स के दिमाग में ज्यादा है। तो
मतलब हाउ डू यू फील यार, हाउ डू यू रिएक्ट कि, और 2 साल पहले आपने कहा कि ये बात चुभ रही थी, अब आपने उसके साथ दोस्ती कर ली है, यू मेड पीस, हाउ टफ इजी वाज दैट फेज? आपको एक बिलीफ रखना पड़ेगा कि जो लोग मैटर करते हैं, जो लोग एक्चुअली क्रिकेट को समझते हैं, वो समझने ही वाला है, आपकी सिचुएशन को समझने वाला है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं फील्ड पे कैसा करूंगा वो देखने वाले हैं। तो अगर मैं मेरा ऑन फील्ड परफॉर्मेंस इससे अफेक्ट होने दूंगा, then people can actually relate to why they were saying all that। तो मैं ऑन फील्ड परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो फॉर मी इट वॉज इम्पोर्टेंट कि मैं वो दो चीज़ को बाइफरकेट कर सकूँ, वो दो चीज़ को अलग कर सकूँ, कि मेरा परफॉर्मेंस इज डिफरेंट एंड पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट मी इज डिफरेंट। तो आई थिंक वो टू कम टू टर्म्स विद दैट मेरे को थोड़ा टाइम लगा। पहले इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट, बट देन आई फिगर्ड आउट कि ये तो होने ही वाला है। कभी कभी मजाक में ये नहीं कहते कि यार जयदेव सॉरी यार तूने पे कट ले लिया यार, कहाँ 11.5 था, अब सिर्फ 6 ही मिल रहे हैं। आई मीन बिकॉज 6 करोड़ भी बहुत सारे होते हैं, 4 करोड़ भी बहुत सारे होते हैं, पर क्योंकि 11.5 करोड़ से तो फिर कभी कोई चुटकी नहीं लेता कि क्या हो गया भाई, डिमोशन हो गया, लोगों का प्रमोशन होता है, मतलब कोई ऐसी चुटकी लेता है। खुद को क्या लगता है, फैमिली को क्या लगता है? आई थिंक अभी आई एम ऑल्सो कूल विद इट। मैं खुद भी ऐसे मजाक में कभी ना कभी बोलता रहता हूँ कि इस बार तो पे कट चल रहा है, खर्चे थोड़े कम करने पड़ेंगे, बाकी थोड़ा वो चलता रहता है। बट एज आई सेड अब आई कैन बी इन टर्म्स विद इट, और लोगों को भी पता है दैट आई एम कूल विद इट। पुजारा की आपने बात की, पुजारा का बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली एक केस भी है, अभी उससे भी आई एम गोइंग टू हैव अ चैट विद हिम, कि क्योंकि उन्होंने आपकी मदद भी की, उनसे आप बात भी कर सकते हो, कुछ तरीके से आप रिलेट भी कर सकते हो कि खिलाड़ी इतना जबरदस्त है, फिर ऑक्शन आती है, ऑक्शन में नाम डालते हैं लेकिन खरीदे नहीं जाते हैं, हालांकि और T20 उनको भी एकदम ब्रैकेट कर दिया है कि सिर्फ तुम रेड बॉल क्रिकेट खेलोगे, हालांकि जब वो सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं T20 में खूब पिटाई करते हैं, लेकिन कोई मतलब सोचता ही नहीं कि ये खेल भी सकता है। आई थिंक हम लोग को दोनों को अंदर पता है दैट पीपल आर जजिंग अस ऑन इन सम वे। व्हाट वी टॉक अबाउट इज एक्चुअली क्रिकेट। तो जब उसको कुछ लगता है कि मेरी गेम अफेक्ट हो रही है ये चीज़ों से, तो ही विल टेल मी मोर अबाउट व्हाट आई शुड डू ऑन द फील्ड रादर देन डीलिंग विद इट आउट ऑफ द फील्ड। क्योंकि आउट ऑफ द फील्ड वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और कहीं ना कहीं मैं भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हूँ, इन द सेंस दैट आई डोंट अलाउ अ लॉट ऑफ पीपल टू कम एंड टेल मी ऑन माई फेस। अगर लोग बोलेंगे तो भी वो लोग अपने हिसाब से बोलते रहेंगे, तो दैट he also knows that I am in that zone. So mostly we talk about cricket. अगर वो IPL का मैच देख रहा है, उसने मेरा 1-2 मैच देखा, उसमें बीच में उसको कहीं लगा that as a batsman I think that's why I talk to him a lot, because I can get a batsman's perspective in that way, कि वो as a batsman क्या सोच रहा था, मैं जब bowling डाल रहा था तब what was he thinking कि मेरा अगला बॉल क्या होगा। दस साल हो गए उस बात को। आप टेस्ट मैच पहला जब खेला वो साउथ अफ्रीका में, विच ग्राउंड वाज इट? सेंचुरियन में मैच था, और उस मैच में बहुत पिटाई हुई हमारे बॉलर्स की, यू आर नॉट द ओनली वन। जब पहले टेस्ट का मतलब मुझे जब मैं अपना पहला टेस्ट खेला तो मुझे उसमें बहुत कम चीजें याद है, क्योंकि शुरुआत में ऐसे ही होता है कि आपको कैप मिलती है, आप खेलते हैं और फिर इट जस्ट गोज थ्रू अ ब्लर, मतलब वो हो रहा है, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते, और उसके बाद बिफोर यू रियलाइज इट्स ओवर। आई थिंक इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर श्योर। मैं उसके बारे में तो दूसरी सोच लेना ही नहीं चाहूँगा। इट वॉज ओवरवेलमिंग। जैसा आपने बोला, आई कैन रिलेट टू इट कि जैसे डेब्यू कैप मिलती है तो उसके बाद मैच शुरू होता है, एंड इन अ फ्लैश इट्स ओवर। जब पता चलता है एवरीथिंग गोज बाय, सो इट डिड हैपन मेरे साथ भी। आई वॉज यंग, बट at the same time I do remember a lot of things, to be honest. वो टेस्ट मैच के पहले वाला दिन जब I was in the 12, I was told that I might get a chance to play tomorrow, and those goosebumps wali feelings, it's all still fresh in my mind. I still remember how grateful I was at that time to get that chance, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनत करते होंगे, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे, बट टू गेट दैट ब्रेक सो अर्ली इन द करियर, नॉट एवरीवन गेट्स दैट चांस, राइट? एंड to be honest, yes, I did not do well in that test match, but then I think that's fine. In hindsight, if I look at it,
मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आई वॉजंट रेडी फॉर इट और आई वॉज too young. Maybe skill wise or experience wise I was lacking that. अब आईपीएल की बात करते हैं, यू प्लेड विद व्हाट 6 फ्रैंचाइज? Yeah. कहां से शुरू होकर पूरा देश भ्रमण करके अब आप राजस्थान रॉयल्स में लगातार हैं. Yes. कैसा रहा ये T20 का सफर? क्योंकि T20 इज अ डिफरेंट बीस्ट. बहुत कम इंडियन बॉलर शुरू में हुआ करते थे जो क्रूशियल ओवर्स डालते, जो डिफिकल्ट ओवर्स डालते थे, लेकिन अब वो डालने पड़ रहे हैं लगातार. अब वो आप भी डालते हो, बुमराह भी डालता है, भुवी भी डालता है, दीपक भी डालता है. अब ये सब इंडियन कोर जो है वो डिफिकल्ट ओवर्स डालने के लिए उनको कहा जाता है. तो हाउ डिफिकल्ट इज इट जयदेव कि सामने कभी धोनी मिल जाता है, कभी सामने रोहित मिल जाता है, कभी कोहली आ जाता है, कभी पोलार्ड, कभी रसल. आई मीन इट्स नॉट इजी यार. जब सोचते हैं तब ज़्यादा डिफिकल्ट है ऑनेस्टली. मैं भी जब ऐसे बैठ के सोचता हूँ से बिफोर द टूर्नामेंट, इफ आई एम सिटिंग एंड थिंकिंग कि भाई आरसीबी के सामने मैच होगा, सामने विराट खेल रहा होगा, तो स्लॉग ओवर्स होगी या पावर प्ले होगा, एबी डिविलियर्स पावर प्ले में खेल रहा होगा, तो कौन से 2 फील्डर्स बाहर लगाऊंगा. वो टाइम पे कुछ सोच नहीं आती है टू बी ऑनेस्ट. वो 2 फील्डर ऐसे लगता है 2 फील्डर इधर लगाएगा तो वो इधर मार देगा, 2 फील्डर इधर लगाएंगे तो उधर मार देगा. बट आई थिंक वंस यू आर आउट देयर, वंस यू आर इन दैट सिचुएशन वंस, मतलब मैंने अगर एक बार वो चीज़ कर ली है तब दूसरी बार वो चीज़ मेरे को ईजी लगने लगती है. वन थिंग इज फॉर श्योर दैट अ बॉलर हैज़ टू हैव अ बिग हार्ट. अगर आपका कलेजा बड़ा नहीं होगा, अगर आप 2 छक्के आपको पड़ गए और अगर आप बोलोगे कि यार हो गया, अपना काम हो गया, तो आई थिंक T20 में यू कैन नॉट सर्वाइव. आई हैव बीन हिट फॉर द लॉन्गेस्ट सिक्सेस, but then I have also got the best batsmen out. So where do you see yourself, Jaydev, say a year from now? You've got the wickets, आपने रणजी ट्रॉफी जीती, आपने सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग डिपार्टमेंट और विकेट्स चटकाई रेड बॉल से भी. आईपीएल होपफुली एट सम स्टेज विल हैपन एंड आई विश यू वेल. इंडिया में वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की वो पेरेनियल सर्च है और उसमें सिर्फ 2-4 नाम मुश्किल से आते हैं. एक खलील आता है, एक जयदेव आता है और तीसरा नाम मेरे याद नहीं आता मुझे कोई. तो फिर do you actually, where do you see yourself from like 12 months from now? I see myself going onwards and upwards from here in terms of being confident about my own game, being in sync with my body, which is very important for me. Being a fast bowler, मेरा body कैसे behave कर रहा है at different times of the season, I should be able to study that and I should be able to support it. So I think I am just going to, as I said, I'm just going to focus on those things. But I do have a strong feeling that my chances will come in this 12 months for sure. Wishing you all the best. Hopefully World T20 में नाम आ जाए, हो सकता है उसके बाद टेस्ट टीम में भी नाम आ जाए. Keeping our fingers crossed. Just last one question is about your personal life. You've just gotten engaged, right? I did. शादी कब है? In the next 12 months for sure, but nothing fixed. Nothing fixed at this point in time. Chalo, wish you all the best and wish your fiance also all the very best. तो फिर enjoy करो यार. I really hope जयदेव कि जब आप बॉलिंग कर रहे हो मुझे बहुत मौका मिले बार बार बोलने के लिए जयदेव. वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बॉलिंग. I'll wait to hear that, Akash bhai. चलिए, कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, ये बातचीत, ये गुफ्तगू? मुझे बड़ा मजा आया एक्चुअली इनसे बात करने में. और
2010 में इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था यार, 19-20 साल का लड़का टेस्ट खेल गया, उसके बाद अब तक एक भी टेस्ट नहीं खेला। I mean 10 साल हो गए इस बात को यार। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली रिमेंबर दैट दैट वाज अ मेजर टेक अवे फ्रॉम दैट इंटरव्यू, और पलट कर नहीं देख रहे हैं, इज ऑब्वियसली कामर एंड ऑल दैट, यू हर्ड ऑफ इट। सो अब चलते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्पोर्ट्स लैब में देख लेते हैं कि आज हमारे पास क्या खास है। BWF ने अनाउंस किया है कि वो अब सारे सीनियर और जूनियर लेवल की वर्ल्ड रैंकिंग्स कर देंगे फ्रीज मार्च 17 की रैंकिंग लिस्ट के हिसाब से। मार्च 17 की रैंकिंग आखिरी लिस्ट थी जो BWF ने रिलीज की थी, जिसके बाद उनको भी वर्ल्ड वाइड बैडमिंटन सीजन को कोविड-19 पैंडेमिक के चलते करना पड़ा सस्पेंड। ये डिसीजन एक बहुत बड़ा रिलीफ लाया है सारे प्लेयर्स के लिए जो पोजीशंस लूज कर सकते थे इसकी वजह से। मार्च 17 की रैंकिंग के अनुसार पीवी सिंधु हैं हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर नंबर 6 पे, और मेंस में हाईएस्ट रैंक हैं बी साई प्रणीत नंबर 10 पे। सात्विक और चिराग की जोड़ी भी है मेंस डबल्स कैटेगरी में नंबर 10 पे। BWF ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि रैंकिंग्स अनफ्रीज करने के बाद सीजन रिज्यूम कैसे होगा। आने वाले हफ्तों में ये डिसीजन लिया जाएगा। 20 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर रॉजर फेडरर ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पे फैंस के लिए ट्रिक शॉट्स प्रैक्टिस करते हुए डाली वीडियो। इस वीडियो में 38 वर्षीय फेडरर अपने घर स्विट्जरलैंड में बर्फबारी के बीच वॉल के अगेंस्ट ये शॉट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। रॉजर फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में सस्टेन की गई नी इंजरी को नर्स कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड नंबर 4 फेडरर और उनकी वाइफ मर्का ने ये भी अनाउंस किया है कि वो $1.2 मिलियन डोनेट करने वाले हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। चलिए अब ये जरूर बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा, और इसको पिन कर लीजिए एकदम अपने प्रोफाइल पर, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और अपने सवाल भेजिए। इसी के कमेंट्स में भेज दो यार, आपकी वाणी आने वाली है कल, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब, तो फिर भेजो सवाल धमाधम और उन सवालों का जवाब देंगे। हाँ, अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। जाते जाते आपके शौक और मेरी आकाशवाणी। अच्छी बैक लेफ्ट, अरे वाह, खूबसूरत तो मरीन ड्राइव भी है, लेकिन इस कवर ड्राइव से ज्यादा नहीं।